नमस्कार साथियों। 2026-27 सत्र के लिए अकादमिक कार्य योजना जो एकेडमिक कैसे कार्य करना है, इसके तहत निदेशालय बीकानेर द्वारा एक गाइडलाइन जारी की है। कक्षा 1 से 12 तक सभी के लिए क्या क्या प्रक्रिया होनी है, कैसे कैसे हमें FLN लेने हैं, आकलन कैसे होगा, इस संदर्भ में पूरी गाइडलाइन है और इस संदर्भ में ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये गाइडलाइन पूरी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आज चैनल के प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये गाइडलाइन ज्ञान को स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना है। FLN लक्ष्य को प्राप्ति है, गतिविधि आधारित प्रशिक्षण है और शिक्षण, और 21वीं सदी में कौशल विकास, विद्यार्थियों के नामांकन ठहराव हेतु। सबसे पहले 26 हेतु निपुण के लक्ष्य क्या है, कक्षा 1 में लक्ष्य क्या है, कक्षा 2 में लक्ष्य क्या है, मौखिक भाषा में क्या आना चाहिए, कक्षा 2 में मौखिक भाषा में क्या आना चाहिए, पढ़ने में उस बच्चे को क्या क्या पढ़ाई आनी चाहिए कक्षा 1-2, ये पूरा कक्षा 1 और 2 के संबंध में। 2 से 2026-27 हेतु अकादमिक कार्य योजना संचालन शिविरा के अनुसार होता है। प्रवेशोत्सव अभियान है जिसके तहत 11/7 तक संचालित हो रहा है। हाउस होल्ड सर्वे में ड्रॉप आउट नामांकित बच्चों को पहचान करके आंगनवाड़ी में जुड़े हुए बच्चों को नामांकित करना और समस्त नव परिचित विद्यार्थियों को पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाना। अब 1 से 5 तक की शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत 1 से कक्षा 1 के विद्यार्थियों के 12 सप्ताह तक स्कूल रेडीनेस की कार्य पुस्तिकाएं, एक आपको प्रवेश स्कूल रेडीनेस की एक किताब भी दी है, वो चलानी है। 1 से 2 विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तिकाओं के आधार पर पाठ्य योजना बनानी है। FLN शिक्षक ऐप का उपयोग करना है और पाठ्य पुस्तकों सभी पाठों पर कार्य योजना बनानी है। नवीन पाठ्य पुस्तकें NCERT उदयपुर, RSCERT उदयपुर द्वारा 4 ब्लॉक पद्धति के आधार पर नवीन निर्मित की गई है। ये पहली से दूसरी के लिए था, ये तीसरी से 5वीं में है कि विद्यार्थियों के साथ 17 रम्य बुनियादी कौशल दक्षताओं पर कार्य पुस्तिका में पाठ्य पुस्तिका पर अभ्यास कराया जाए। वास्तविक कक्षा स्तर जानने के लिए शिक्षक उपलब्ध पर CBA परिणाम को आधार मानते हुए दक्षता आधारित जो CBA हमारे होता है, उसके अंतर्गत उपचारात्मक कार्यक्रम है, ये भी चलाया जाए। स्कूल रेडीनेस एवं उपचार कार्यों पर निर्धारित पाठ्य पुस्तक शिक्षण करवाया जाए। CBA में जो A समूह B समूह बनता है, उसका वर्गीकरण करके उसके अनुसार कार्य योजना के अनुसार कार्य करा जाए। एड ग्रेड वाली कार्य पुस्तिका को पाठ्य पुस्तक के पाठों से जोड़ा जाए। ये है 3 से 5 में। शिक्षण के बाद सतत आकलन होना है। एक होता है SC समेटिव असेसमेंट, एक है CBA और रचनात्मक, योगात्मक और CBA। ये लास्ट में इनके होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रिंट होते हैं जो पिछली बार दिए थे। ये 6 से 8 के लिए क्या है, विद्यार्थियों के चिंतन कौशल और समस्या समाधान कौशल का विकास करने के लिए कक्षा स्तरीय दक्षताओं पर आधारित कार्य पुस्तिकाओं पर कार्य करना है। फिर उनकी पाठ्य पुस्तिकाओं की पाठ्य सामग्री का अध्ययन करवाना है। ध्यान रखें, ये मुख्य पॉइंट है। कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रतिदिन 7वें क्लास में पठन कौशल का विकास करने के लिए रीडिंग पीरियड एक लगाया जाए और गणित, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषय के लिए एक कालांश प्रति सप्ताह आपको पुनरावृत्ति के लिए लगाना है। फिर है आकलन। आकलन में ये ध्यान रखें, आकलन 1 से 2 के लिए जो शिविरा पंचांग है उसके अनुसार ही होगा। 3 से 5 के लिए जो हमारा बेसलाइन है, अंग्रेजी का ORF हो चुका है, अब हिंदी का ORF 10 से 12 अगस्त को होगा और आधार रेखा मूल्यांकन जो सभी बच्चों का लिया जाता है, नव प्रवेशित उनका जुलाई में टाइमलाइन उनकी जुलाई। योगात्मक SA1 जो है वो लिया जाएगा अगस्त के अंतिम सप्ताह में, जिसमें 45% पाठ्यक्रम आता है। AI आधारित जो हमारा CBA होता है, अंग्रेजी हिंदी गणित का, वो लिया जाएगा पहला 15 से 29 अक्टूबर के बीच में। SA2 हमारा लिया जाएगा नवंबर के अंतिम सप्ताह में। ORF जो पहले ORF हुआ था वो बेसलाइन हुआ था, अब ORF एंड लाइन है। अंग्रेजी का होगा 7 से 10 दिसंबर और हिंदी का होगा 14 से 17 दिसंबर। और योगात्मक आकलन थी 3 SA3 और CBA2, ये दोनों होंगे शिविरा पंचांग के अनुसार 8 से 20 मार्च के बीच में। ये तो था 1 से 5 का। फिर है 6 से 8 का प्रथम परक है जो मई में ले चुके हैं। ORF अंग्रेजी का है वो भी मई में हो चुका है। ORF हिंदी का है जो 10 से 12 अगस्त को लिया जाएगा
और द्वितीय परख है वो 17 से 19 अगस्त को होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा जो एआई आधारित दक्ष CBA 1 है वो 15 से 29 अक्टूबर को होगी। हर टेस्ट हमारे 17 से 19 दिसंबर को होंगे। ORF एंड लाइन हिंदी और अंग्रेजी का वही 7 से 10 दिसंबर, हिंदी का 14 से 17 दिसंबर और एआई आधारित दक्षता आधारित आकलन और वार्षिक परीक्षाएं 8 से 20 मार्च को हो जाएगी। ये 8वीं बोर्ड परीक्षा के नियमानुसार होगा। क्लस्टर कार्यशाला इस सत्र में 2 कार्यशालाएं आयोजित होगी। पहली कार्यशाला अगस्त में होगी, दूसरी दिसंबर में होगी। फिर है प्रखर राजस्थान रीडिंग कैंपेन, ये हमारे 15 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में चलेगा। इसके तहत मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत जो धारापाव पठन होता है वो भी होगा। फिर है मेगा पीटीएम, इस सत्र 3 मेगा पीटीएम होगी जो 1 हम मई में करवा चुके हैं 16 मई को, दूसरी 21 नवंबर को और तीसरी 16 जनवरी को। पीटीएम के दौरान प्रचार प्रसार। फिर है निपुण मेला 16 जनवरी 2027 को आयोजित होगा। इसमें प्रखर 3.0 में किए गए रचनात्मक कार्य का प्रदर्शन होगा। शिक्षक के रूप में हम आधार रेखा मूल्यांकन, प्रतिस्थापन मूल्यांकन दर्ज करें। प्रतिदिन अध्यापक डायरी, विषय वस्तु पर आधारित लेसन, FLN, ABL किट का उपयोग करें। स्टोरी कार्ड, पाठ्य पुस्तक, कला किट, इन सामग्रियों का उपयोग करें। विद्यार्थियों के नई कार्य पुस्तिकाओं का अभ्यास करवाया जाए। मौखिक चर्चाओं पर जोर दिया जाए। संस्था प्रधान इसकी नियमित रूप से फीडबैक लेते रहें। पत्र 5, 7, 9 पूर्ण समय पर करवाएं। 17 में शाला दर्पण पर कक्षाध्यापक विषयाध्यापक मैपिंग कर दें। कार्य पुस्तिकाओं का वितरण कर दें। डायरी का नियमित अवलोकन करें। पोर्टफोलियो साप्ताहिक संधारित हो। SMC SDMC की मीटिंगें हो और उनकी प्रविष्टि हो और शिक्षण कार्य में आ रही बाधाओं का निराकरण हो। कार्य पुस्तिकाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग हो। PO UCO महोदय की जिम्मेदारी ये है कि अपने शिक्षकों के साथ नियमित समीक्षा बैठक करें। क्लस्टर कार्य से योजनाओं के समक्ष उस समय उनका मूल्यांकन करें और ब्लॉक के अधिकारी भी इसका अवलोकन करें। इस संदर्भ में ये वीडियो बनाया जा रहा है कि अकादमिक हमारा जो प्रोग्राम चलेगा 26-27 उसमें हमें क्या क्या करना है। धन्यवाद साथियों, आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हेमंत कुमार, शाला दर्पण एक्सपर्ट, ग्राम पंचायत बालेरा।